ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। तो गाइज आज हम लोग निकल रहे हैं माता प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, ट्रेन मिलेगी। हाँ वही तो है। आप जाओ इसको बढ़ाओ आगे, चलो बस दरवाजा आप खुला रहने दो। हाँ हाँ है कोई नहीं। तो लखनऊ से ये जो ट्रेन है ये चलती है शाम को 5:30 बजे और ये पहुंचती है कटरा करीब 12:30 बजे। तो अभी हम लोग जम्मू में ही हैं और जस्ट निकले हैं। अब एक छोटा सा ग्रुप है हमारा, करीब 12-13 लोगों का। मैं हूँ, मेरा ऑफिस का एक फ्रेंड है ईशान, उसकी पूरी फैमिली है, मैं मेरी माँ के साथ हूँ। और हमारा एक फ्रेंड जो है वो ऑलरेडी हमसे आगे है, वो कल निकल चुका है। बहुत अच्छा ये रूट होने वाला है, जम्मू से कटरा का पहाड़ी रास्ता है, अच्छे अच्छे ब्रिजेज है इसमें। सो स्टे विद अस।
तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं इस समय कटरा रेलवे स्टेशन पे और हम यहाँ से अपने होटल जा रहे हैं जो कि है केसी रेजिडेंसी। जो लोग भी डबल वैक्सीनेटेड हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उनको सिर्फ अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट शो करना होगा और वो जा सकते हैं, उनको आर्टिफिशियल का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे हम रुके हुए थे आओ शिनचैन, और शिनचैन तुमको दिख रहा है? ये कौन है, कहाँ गया? अरे ये गया। हेलो हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी की चढ़ाई के स्थल पे और
ये रास्ता जो है ये पुराने रास्ते की तरफ जाता है, जो माता वैष्णो देवी मंदिर की तरफ जाता है। अभी हम लोग सामान लेने के लिए यहाँ रुके हुए हैं। तो फ्रेंड्स हमारे साथ सब लोग आ चुके हैं और बस अब हम निकल रहे हैं अपनी यात्रा के लिए। बस कुछ फाइनल काम चल रहा है। एक दिखा देता हूँ, ये वो रास्ता है, एक्चुअली पुराना वाला रास्ता है। लकड़ी ले लो। चेक कर लो ठीक सी जो लगे। चलो जरूरत पड़ेगी तो बाद में डाल देंगे, अभी तो इससे आ रही होगी। तो उस वाले में करनी पड़ती है, बाइक यहाँ वगैरह आती है ना। हो गया कितना हुआ? तो हम लोग अभी हैं बाणगंगा के इलाके में और ये हमारा ग्रुप है। ये मम्मी है मेरी, ये आंटी है, ये अंकल है। सब लोग जो है वो निकल चुके हैं रेडी होकर के। ये माता वैष्णो देवी जी का पुराना रास्ता है। नया रास्ता भी हाल में जो बनाया गया है मोहल्ला। तो ये हमारा छोटा सा ग्रुप है, इसमें हर साइज़ के मेंबर्स हैं। अरे मेरी मम्मी ना है, अभी किसी की मम्मी घूम रही है। 1 2 गिनती में कितने लोग हैं? 3 4 5 6। एक मम्मी बता रहे हैं कहीं गायब है कि कोई एक मम्मी के जो है गायब है। ये देख रहे हैं हम लोग कहाँ हैं। आंटी तो आगे है, लेकिन एक मम्मी जो है आई थिंक बुआ जी जो है उनकी चल रही है। अच्छा वो भी आगे है। बुआ कहाँ है? बुआ कहाँ है? तुम बताओ कहाँ है? कहाँ छोड़ दिया? अच्छा है, बुआ भी है, बुआ भी है। हाँ ठीक है। जोर से बोलो जय माता दी। तो हम लोगों ने रात का समय लिया है आगे बढ़ने के लिए। सभी श्रद्धालु उधर से दर्शन करके आ रहे हैं, हम लोग अब दर्शन करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज़ में। मैं कोशिश करूँगा एक ही एपिसोड में इसको फाइनलाइज करने का, बट अगर इंशियस नहीं होता है तो नॉट मोर देन 2 से ज़्यादा एपिसोड्स नहीं होंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं माता रानी के मंदिर। हमारे लिए तो बताओ, अभी बैठ जाए। क्या मजा आ गई है ना। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एंट्रेंस गेट पे। यहाँ पर हमें अपनी यात्रा पर्ची दिखानी होगी, जो कि मैंने ऑनलाइन बुक करी थी अपने और अपने बाकी मेंबर्स के लिए। एक बार में आप मैक्सिमम 5 मेंबर्स के लिए इसको बुक कर सकते हैं। और ये हमारा ग्रुप जो है वो यहाँ हम असेंबल होने वाले हैं। इधर देखो, ये कौन है? ये आप हो? अच्छा, प्रिया कहाँ है? प्रिया कहाँ है? प्रिया कहाँ है? छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे कैट जो है उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और ये हमारा एंट्रेंस था, यहाँ से हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये घोड़े वाले क्यों चल रहे हैं आप लोग? घोड़े वाला इस तरफ दाईं तरफ। तो गाइस अब हम लोग ट्रैक पे आ गए हैं और यात्रा शुरू कर चुके हैं अपनी।
लेटेस्ट जो अपडेट है वो यहाँ का दोस्तों ये है कि आपको या तो दोनों वैक्सीन ले लेना है या RT-PCR करा के आना है। क्योंकि अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया हुआ है या आपने RT-PCR नहीं कराया हुआ है तो यहाँ स्टेशन पर ही अराइवल पर उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट के पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पर आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट हो जाएगा। और जय माता दी। तो अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हैं तो आपको सिर्फ अपने साथ में वो वैक्सीनेशन का प्रूफ कैरी करना है। इसके अलावा आपको और कोई चीज़ नहीं कैरी करनी है। किनारे 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 चलिए। यात्रा इस बार भी काफ़ी स्मूथ चल रही है और बालगंगा या बालगंगा एक्चुअली ये पुराना रास्ता है यहाँ का और लास्ट मैंने इसको 2015 में विज़िट किया था मिस्टर खच्चर। हाँ गाइस, जय माता दी फिर से। और ये देखिए घोड़ा पालकी पिट्ठू ई रिक्शा जो भी यहाँ चलता है ये उसका एक काउंटर है। सोनी पिट्ठू के रेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये देखिए के लिए बोलो इधर इधर से उसको देखना दूसरा वो इधर ही ले जाएगा। जा क्यों नहीं रुक जाना कौन और मम्मी के पास उधर आगे। अच्छा यात्रा बस अभी शुरू ही हुई है। तो मार्केट के मामले में ये एक बेस्ट मार्केट है। आपको यात्रा के दौरान यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, खाने पीने की, विश्राम की, एमिनिटीज़ की, जिसके लिए जो हमारा श्राइन बोर्ड है उसे तो बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस का हकदार है। अभी इसी के साथ में ये जो मेरा गिम्बल है इसका भी एग्जामिनेशन हुआ जा रहा है। मैंने पूजन का एक गिम्बल परचेज़ किया था। कौन बोल रहा है? नहीं हमने नहीं, हम इसे देख रहे हैं।
और जय माता दी। जाड़े में चलने का यही फायदा है, जितनी जल्दी थक रहे हो ना उतनी जल्दी रिकवर भी कर जाओगे, क्योंकि बॉडी ठंडी जल्दी होती है। अभी गर्मी होती तो परेशान हो जाते हैं। फर्स्ट टाइमर्स के लिए या फ्रीक्वेंटली ना आने वालों के लिए ये थोड़ी सी टफ यात्रा हो जाती है, जैसे मेरी मम्मी के लिए हो रही है। एक छोटा बेबी है, ये तो चढ़ नहीं रहे हैं, खुद चढ़ाए जा रहे हैं। जैसे ही 2 मिनट का ब्रेक लेना है, बॉडी एकदम रिफ्रेश हो जा रही है और यात्रा करने में डबल एनर्जी आ जा रही है। चलो आगे मिलते हैं। सब लोग आगे हैं और ये देखिए हमारे नन्हे यात्री नंबर 1, हाँ इनका विकेट गिर चुका है और इनका विकेट नहीं गिर रहा है। ऐसे रखना है, ऐसे रखने को आप ठीक है, फिर नीचे नहीं होना। जय माता दी। ये जो हमारा अभी का रास्ता है, ये आई थिंक अर्कुमारी से कुछ 3-4 किलोमीटर, नहीं सॉरी नीचे से 3-4 किलोमीटर है, तो अर्कुमारी यहाँ से पास में ही है। पीछे आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो पानी की है या ये स्पीकर्स पे भजन चलते रहते हैं। बच्चा पार्टी में से एक बच्चा पार्टी के रिवोल्ट के बाद में हम लोगों ने उनका जो वॉकर है उसको बैग्स के वॉकर के लिए इस्तेमाल करने को बोला है। और ये देखिए अब इसमें बच्चा नहीं, हमारे बैग्स जा रहे हैं।
सीढ़ियाँ मिली जा सकती हैं। तो साथियों, अब हम लोग अप्रॉक्सीमेटली पहुँच ही गए हैं अर्धकुमारी पे। ब्रेक के बाद हम लोगों ने एक कॉफ़ी पार्टी के बाद हमने फिर से अपनी यात्रा पुनः शुरू कर दिया है। हाँ धीरे धीरे हाँ एक पग आगे रखते हुए माता के दरबार। हाँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पंडित जी जो हैं वो पूरे जोश में हैं। और ये तो मेरी वजह से धीमे चल रहे हैं, वरना अब तक ये भवन पहुंच चुके होते हैं। हाँ, तो इसके लिए हम इनका धन्यवाद देना चाहेंगे। आगे मिलते हैं। रोक लो। जय माता दी गाइज। और जैसा कि अभी आपने देखा कि ये वो एरिया है जहाँ से बैटरी ऑपरेटेड टैक्सीज मिलती हैं। पीछे आपको दिख जाएंगी। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, इस रास्ते पे जाएंगे अब या क्या करेंगे दिखा देता हूँ आपको। नया रास्ता है जो भवन के लिए जाता है, और दूसरी तरफ से आप हाथी मत्थे की तरफ जाते हैं। ये बैटरी कार टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको भवन के लिए टैक्सीज भी मिल जाएंगे। बट चूँकि वेटिंग बहुत ज़्यादा है और हमें नंबर जो है करीब 2 घंटे में मिलेगा, तो हमने डिसाइड किया है कि हम लोग वॉक करेंगे, 2 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे। भवन ₹350 पर पर्सन का किराया है, और सीधे ही आपको भवन पे ड्रॉप करेगा। वेटिंग टाइम ज़्यादा रहता है, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके आइएगा। जय माता की। प्रेम से बोलो। मैं नहीं सुनिया। जय माता। चलो हाँ पंडित जी, कैसा लग रहा है? इस रास्ते में आनंद आ रहा है? लग रहा है हमको उल्टा। मुक्त है। हाँ जय माता की करते चले जाएंगे। अच्छा। चलो जय माता दी। जय माता दी।
जय माता दी पंडित जी, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। बस पहुंच ही गए। आगे का अपडेट आपको वही पहुंच के देता हूँ कैसे क्या करने वाले हैं। मुझे पता नहीं आपको कितना क्लियर दिख रहा है, लेकिन वो सामने ही है। हम लोग उस प्रेमाइसिस में बस एंटर करने ही वाले हैं। ठीक है, तो जय माता दी और आगे मिलते हैं। आपको बताऊंगा कि आगे हम लोगों ने क्या अपडेट रखा है, कैसे क्या हम लोग निकलेंगे, नाश्ता पानी और जो भी कुछ होगा अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, ओके, जय माता दी। हम लोग अपने यात्रा के लास्ट लेग में हैं। लास्ट का ये कुछ 200-250 मीटर का स्ट्रेच है, भवन से पहले का। और 1:15 बज रहा है रात का, तो करीब हम लोगों को चलते हुए 6 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट तो यात्रा है ये, जो कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। बाकी ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। हाँ, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग और वो लोग जिनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, वो अपना ध्यान रखें जब भी आए, क्योंकि 15-16 किलोमीटर की यात्रा है, उनके लिए सहज नहीं होगी। बने रहिए मेरे साथ। ये तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 4:15 और दर्शन मैंने कर लिए थे थोड़ी देर पहले। अभी हम यहाँ मनोकामना भवन जो हमारा फूड सेक्टर है यहाँ पे थे, और कुछ लोग यहाँ पर अब रुकेंगे और मैंने डिसाइड किया है कि हम बाकी लोगों के साथ में जाएंगे महाराज दर्शन के लिए। तो हम लोग बस वहीं निकलने वाले हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन भी अच्छे हुए हम लोगों को, भीड़ भाड़ नहीं थी तो बहुत आराम से तसल्ली से दर्शन हो गए, और कोई खास रोक टोक भी नहीं थी, तो एक अच्छी चीज़ थी। ये रास्ता है जो उधर से आता है जब आप चढ़ाई शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको खाने पीने का सामान और डॉर्मेट्री वगैरह मिल जाएगी, और ये रास्ता आई थिंक आगे जाता है भैरव जी के लिए। तो अभी चलेंगे तो पता लग जाएगा। बने रहिए मेरे साथ में, मैं आपको पूरी यात्रा का आगे का विवरण देता रहूँगा। तो ये रास्ता जाता है भैरव जी महाराज के दर्शन के लिए। हम लोगों को उसी दिशा में जाना है। सुबह का टाइम है, भीड़ काफ़ी हो चुकी है, तो हम लोगों को धीरे चलना पड़ेगा। तो 100 मीटर में ही पार्टी बदल गई है, और हमारे भैरव जी दल ने डिसाइड किया कि हम लोग जीने से चढ़ेंगे। अब ये हमारे मेहमानी भी
भैया लाठी ले लो, लाठी। दल ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग सीढ़ियों का प्रयोग करेंगे। तो जो खबर मिली है हमें चंडी काली से कि 206 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। तो हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि यहाँ 206 सीढ़ियाँ हैं, जिसमें से 15-16 हमने ऑलरेडी चढ़ ली हैं। नहीं, कोई बात नहीं, वापस नहीं जा सकते हम। तो जल्दी चढ़ाई शुरू करने के चक्कर में हम लोगों ने गलत बयाना ले लिया। चलिए हाँ, चलते रहिए, आगे अपडेट देंगे आपको। तो भाई लोग, मैं फिर से आ गया। वो जो सीढ़ियाँ थी वो 205 थी टोटल, और उसके बाद में हम लोग अब इस कॉरिडोर में आ गए हैं। ये भैरव जी जा रहा है, तो नहीं ऊपर है। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्छे यूट्यूब वीडियो के लिए क्या क्या करना पड़ता है। चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। भाई लोग, हमने सफलता की सीढ़ियां छोड़ करके मेहनत का लंबा रास्ता चुन लिया है, जो पिछले बोर्ड के हिसाब से कुछ 575 मीटर का था। सफलता की सीढ़ियाँ जो है वो थी तो बड़ी मुश्किल, लेकिन हमें दूरी ज़्यादा तय करा दी गई थी। और अब जो है हमने जो लंबा रास्ता लिया है उसमें हम चल बहुत देर से रहे, लेकिन जा कहीं नहीं रहे। ये बड़ी कष्ट की बात है। नॉर्मली तो मैं ट्रैकिंग इत्यादि को लेके बड़ा मोटिवेटेड रहने वाला बालक हूँ, पर जब आप 15-16 किलोमीटर ऑलरेडी चढ़ चुके हो, कुछ देर क्यू में खड़े हो चुके हो, तो ये बड़ा कष्ट वाला काम हो जाता है। बस इस रास्ते पे घोड़े बहुत हैं जो हमारा काम और मुश्किल बना रहे हैं। चलिए आगे मिलते हैं मंदिर पे। कष्ट जो है खत्म नहीं होने वाला है जल्दी। बेटा तो तेल की बूंद हम निकाल लेंगे, तो हम दोनों को दर्शन देंगे। अब आप अगर नीचे ऊपर ऊपर जा रहे हैं, चलिए रास्ते में
बता दूं कि उनको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक रोपवे स्टेशन है जो अभी बैनर्जी पे बना दिया है। सीढ़ियाँ मुझे तो मेरा लग रहा है बीच में सवेरे का टाइम है, इंद्रदेव वहीं चाय पीते हैं मुझे। आ गए क्या? तो पूछे कहाँ जा रहे बच्चा, हम बता भी ना पाए। हाँ आ गए क्या? हाँ भाई आ गए शायद। हाँ जी लगता तो है आ गए। तो भाई लोग अब यहाँ से निकलने का हो रहा है टाइम। यात्रा बहुत अच्छे से हुई, दर्शन बहुत अच्छे से हुए। अगली बार के बता आशीर्वाद मांगा है कि वो दोबारा जल्दी दर्शन करने के लिए बुलाएं। एक बार फिर से उनका भवन दिखा देता हूँ। अब यात्रा का ये थोड़ा सा काइंड ऑफ सैड वाला पार्ट भी रहता है और अगली बार के लिए एक्साइटिंग पार्ट भी हो जाता है। वो होता है हमेशा जहाँ पर भी आप डिवाइन प्लेस पर गए हो, जहाँ भी आप गए हो, माता जी हो, भगवान भोलेनाथ हो या विष्णु जी हो, जिनका भी मंदिर हो, उनके दर्शन करके लौटना और फिर लॉन्ग वॉक हो जाता है यार। ये बस अभी तो ऐसे ही है। तो उतर रहे हैं, थोड़ी देर में उतरेंगे। फिर हम लोगों का आज जम्मू के लिए जाने का प्लान है। देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि अभी आधे लोग नीचे हैं, आधे लोग इधर हैं। तो नीचे मिलते हैं तब बात करेंगे। बाय। कोई 10 किलोमीटर तो यहाँ से बाढ़ गंगा कटरा ही है। हम लोगों को वैसे ही करीब 1.5-2 हम लोग कुछ 8 किलोमीटर पीछे होंगे मुझे लग रहा है शायद अपने नीचे कटरा से। मे भी 9 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। पिछला बोर्ड जो है वो 10 का था, तो इससे ऊपर नहीं होगा। और चलिए मैं आपको तब तक लौटने का भी ट्रैक दिखा देता हूँ, ठीक है? पलटता हूँ उसको। सुबह का बज चुका है 7:15 और हम रहे हैं लौट। मेरे ख्याल से हम लोगों ने 40% रास्ता अपना कवर कर लिया है। ये वो जनता है जो हमारी तरह 4 घंटे 5 घंटे जय माता की 4-5 घंटे पहले चढ़ी थी। वो माता रानी का भवन है, अगर आपको दिखाई दे तो। ये देखिए, पहाड़ों पे कोई भी चीज़ ले जाना वो हलवा नहीं होता। और ये देखिए ये कितना मुश्किल काम है। चलिए आगे मिलता हूँ। सुबह का टाइम है। एमिनिटीज़ बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, जो कि हमेशा से होती रही हैं।
यहाँ से जय माता की, जय माता की, जय माता। अभी बज रहा है 9:30 और हम लोग लगभग 3-4 किलोमीटर नीचे ही हैं कहीं पे। और अगर मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो देखिए, नहीं सीढ़ी है क्या? वो हम लोग को वहाँ जाना है, तो चलिए ना हम लोग को सीढ़ी पे चलते हैं। चलिए। तो भाई लोग, जब आप यात्रा पूरी करके लौट रहे हो तो सीढ़ियाँ एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं, बशर्ते आप अपने टांगों का तेल निकालने के लिए तैयार बैठे हो। समय बचेगा, आप जाकर के रिलैक्स कर सकते हैं कहीं पे, और आपका काफ़ी सारा अच्छा खासा जो आपका चलो चलो अच्छा खासा आपका समय बचेगा, कम से कम आधा घंटा। तो हम लोग अब पहुंच रहे हैं बाणगंगा के मोड़ की तरफ, और ये भवन का इलाका है जहाँ से अब हमारी इस बार की जो यात्रा है वो वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो समापन की ओर है। ये एक छोटा सा स्ट्रेच है। मैंने दिन में सब ट्रैवल नहीं किया था तो ये सब चीज़ें से मिस ही हो गई थी। कुछ तो अच्छा ही हुआ था कि इतने खच्चर और गधे नहीं मिले थे। बाणगंगा के पास का इलाका है। एक्चुअली आना हमको इसमें रात में चाहिए था, बट ऑब्वियसली हम रात में नहीं आ सकते थे क्योंकि अंधेरा था और हमें सीधे चढ़ाई शुरू करनी थी। अब समय मिला है तो हम लोग निकल आए हैं यहाँ पे बाणगंगा के दर्शन करने के लिए। ये स्थान बाणगंगा से आगे है। यहाँ पे पैरेलल ही स्नान घाट बहुत सारे बने हुए हैं, बट मोटा मोटी ये वही जगह है जहाँ से आप
अपनी यात्रा शुरू करते हैं। घाट ये वही है। मेरा जो फ्रेंड है वो भी अभी यही होगा आई थिंक। वो जो दुकान है जहाँ से हमने सामान लिया था वो मुझे बोल रहा था। तो ये एक वो कौन सी शॉप थी, अंदर थी या बाहर थी, ये अपने को देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वो जो शॉप थी वो बाहर थी प्रेमाइसेस के। हाँ, यहाँ नहीं थी। देखिए काफ़ी रोचक देखने को मिल जाएंगी शॉप्स यहाँ पे। एक चीज़ जो वैष्णो देवी यात्रा में आपको पुराने रास्ते में ख़ास तौर पे, अभी नया तो मैं खुद भी नहीं गया हूँ, इस पुराने रास्ते में नहीं खलने वाली है, वो ये है कि यहाँ पे शॉप्स और बाकी सारी चीज़ें वर्क हैं। वैष्णो देवी के धाम से आपको इस बार के लिए गुड बाय, और अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी जब भी मेरी अभी विजिट लगेगी यहाँ के लिए। अभी थोड़ा सा अननोन सी लोकेशन आपको लग रही होगी, एक्चुअली है क्या, रुपया दिखा देता हूँ। तो ये अपने पीछे जो गाड़ी दिखाई दे रही है ये हमारी ट्रैवलर है। अभी हम हैं कटरा में ही और जा रहे हैं जम्मू, तो उसके लिए हमने एक ट्रैवलर हायर करी है जो पीछे दिखाई दे रही है। अभी एक फ्रेंड हमारा जो ईशान था उसको आना बाकी है, कुछ सामान लेने गया हुआ, वो आता है तो फिर हम निकलेंगे जम्मू के लिए और फिर जम्मू एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं आगे, बाय। अभी हम लोग कहाँ हैं, हम लोग हैं जम्मू में बाहू फोर्ट पे। यहाँ पे काली जी का टेम्पल है और वो दर्शन करने के लिए आए हैं, फोर्ट देखेंगे और इसके बाद भी कुछ करेंगे, वो अपडेट देता रहूँगा आपको, ठीक है। ये फोर्ट का अपना प्रेमाइसेस है। आगे मिलता हूँ, बाय। तो ये मंदिर में एंटर करने का रास्ता है, बजरंगबली महाराज हमारे, ठीक है। ये बाहू फोर्ट है, ये छोटे हरे बंदर जी हैं। तो हम लोगों ने दर्शन तो कर लिए हैं माँ काली के मंदिर के, और अब हम लोग निकल चुके हैं वापस रघुनाथ मंदिर के लिए। काली जी के मंदिर में भी मोबाइल और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, वहाँ का तो आपको दिखा पाया। ये वहाँ के किला एरिया जो है उसका
एंट्रेंस है, तो यहीं पर हम लोग बस अपने अपने ऑटोज के पास पहुंच रहे हैं। ये तो सारे मंदिरों के आसपास जैसे की मार्केट लगती है वही, और सॉरी जूस, खाना, एक छोटा सा एक्चुअली मॉल कल्चर जो है वो मुझे लगता है कि वो स्ट्रक्चर फॉर्म में अब है, लेकिन मंदिरों के आसपास तो मॉल कल्चर हमेशा था।